ऑनलाइन टीचर राकेश खत्री। और पिछले दोस्तों हमने वीडियो में बात करी थी कि सर्वेक्षण के बारे में हमने पढ़ा था। सर्वेक्षण क्या होता है, उसको किस तरह से करते हैं और कैसे हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब डेटा को कलेक्ट करने के बाद अगला जो स्टेप है यानी कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो डेटा हमने कलेक्ट करा है उसको हम कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, कैसे लोगों को दिखाएंगे या किस तरह से उसको प्रेजेंट करेंगे ताकि उससे कोई कैलकुलेशन निकल सके, कोई कंक्लूजन हम बना सके। तो शुरू कर रहे हैं आज का ये वीडियो और इसमें हमने लिया पहला प्रश्न, घरों में विद्युत उपकरणों की संख्या। तो सर्वेक्षण के द्वारा हमें पता चला कि 40 परिवारों में अलग अलग हर परिवार में कितने विद्युत उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब ये डेटा कैसा है, रॉ डेटा है। रॉ डेटा अपरिष्कृत डाटा है। तो अपरिष्कृत आंकड़ों को हमें परिष्कृत करना है, उसको हमने एक ग्रुप में डिवाइड करना है, हमें उसका वर्गीकरण करके उसको एक टेबल में शो करना है। तो इसको कैसे हम टेबल में शो करेंगे ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लोवेस्ट वैल्यू और द लोवेस्ट वैल्यू इज 0। ठीक है, फिर हम फाइंड आउट करेंगे हाईएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू इज 7। और अब क्या करना है हमें, हम सभी को यहाँ पर जो वर्ग है यहाँ पर इन सबको लिख देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम इज मिलान चिन्ह और यू कैन से टैली। ठीक है, टैली क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। टैली एक स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत अच्छा टर्म है, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जब हम टैली करेंगे तो हम एक संख्या के लिए एक डंडा लगाते हैं। ठीक है, पहली संख्या हमारी आई 1, दूसरी संख्या आई 2, तीसरी संख्या आई 3, चौथी संख्या आई 4 और उसके जब पांचवी संख्या आती है तो हम इनको काट देते हैं और ये एक पैक बन जाता है कितने का, 5 का। तो इस तरह से हम 5-5 के पैक बना देते हैं और उसको हम टैली बोलते हैं और उनको फिर हम जोड़ लेते हैं हम, क्योंकि 5-5 को जोड़ना ईजी है, 5 10 15 20। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो आइए शुरू कर रहे हैं मिलान चिन्ह यहाँ से। अब पहली संख्या 1, तो 1 के लिए हम एक निशान छोड़ देते हैं। फिर संख्या आई 3, फिर एक निशान बना देते हैं। अब कई बार ये मिस्टेक होती है बच्चों से जनरली कि वो क्या करते हैं कि यहाँ से 1 लगाया, 3 लगाया, उसके बाद इसको भूल गए, अगला 2 ले लिया। ठीक है, तो इसको अगर इस तरीके की मिस्टेक से आप बचना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने 1 यूज कर लिया, इसे कट कर दिया। नेक्स्ट 3 का यहाँ मार्किंग कर दी, इसे कट कर दिया। अब आया 2, 2 के आगे मार्क करा, अगेन 2, 2 के आगे मार्क करा, फिर 2, 2 के आगे मार्क करा, 1, 1 के आगे मार्क करा, 2 मार्क कर दिया, 1 मार्क कर दिया, 2। अब आप देखिए यहाँ पे 4 मार्क आ गए हैं पहले से, तो 5वें मार्क के लिए हमें क्या करना है, उसे क्रॉस कर देना। 3 एक और आ गया, 3 आ गया। अब इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, कई सारे एक साथ है 3, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर 2, अगेन 2, नेक्स्ट 6, यहाँ पर 6 है, अगेन 6, यहाँ पर 6 है, 2 5, 5 पे मार्क करेंगे, 1, 1 पे मार्क करेंगे, 5 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 2 मार्क, 7 मार्क, 4 मार्क, 4 मार्क, 3 मार्क, 2, फिर देखिए 4 हो गए, तो फिर इसको हम क्रॉस कर देंगे, कट मार्क कर देंगे। 0 3, फिर ये भी इसी तरह से 1, फिर 4 मार्क हो गए, 3 1 3 2 7
2। तो इस तरह से हमने टैली मार्किंग कर दी है, जितनी संख्याएं आती गई उन्हें कट करते गए और यहाँ एक मार्क लगाते गए। अब नेक्स्ट फाइनल कॉलम जो हमें बनाना है वो यहाँ पर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या हिंदी में हम बोलते हैं बारंबारता। तो फ्रीक्वेंसी और बारंबारता निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जितने भी हमने ये मिलान चिन्ह बनाए थे, टैली बनाए थे, इन टैलीज को जोड़ लेना है, ऐड कर लेना है। तो यहाँ तो 1 था तो फ्रीक्वेंसी 1, यहाँ 5 और 1 6, 5 10 12, 5 10 12, 3 2, अगेन 2 एंड अगेन 2। तो देखिए इस तरीके से हमने अपने जो हमें डेटा था उस डेटा रॉ डेटा को एक टेबल की फॉर्म में हमने अपने को प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये तो एक सिंपल था। और इसमें आप देखिए सभी जो जितने भी ये वर्ग थे ये सभी अलग अलग थे, 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है। तो इसको हम बोलते हैं विविक्त श्रेणी। ठीक है, तो ये एक सिंपल था। अब इसी का थोड़ा एडवांस देखते हैं कि यहां पर तो हमारा डेटा हमने अलग अलग रखा है, लेकिन अगर हमें ग्रुपिंग करनी होगी, एक जैसे ग्रुप्स बनाने होंगे कुछ कुछ, तो ग्रुपिंग के लिए जो हमारा वर्ग है इसी को वर्ग अंतराल में अगर हम बदलेंगे क्लास इंटरवल में तो थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को हमने फॉर्मेट बनाना है। मैंने टेबल के लिए जो रॉ फॉर्मेट है वो बना रखा है। अब इस डेटा को हमें टेबल में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ फिर वही चीज देखेंगे, लोवेस्ट वैल्यू क्या है, और लोवेस्ट वैल्यू है 1। हाईएस्ट वैल्यू देख लेते हैं, हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 36। ठीक है, 36 लोवेस्ट। अब इनको हमने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो हम इसको जो है ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। रॉ कैलकुलेशन ले लेते हैं कि ये हमारा 0 से लेके 40 के बीच में। तो हम छोटे छोटे ग्रुप्स अगर बनाना चाहें तो हम 10-10 के ग्रुप बना लेते हैं। तो आइए क्लास इंटरवल बनाया हमने 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। ठीक है, और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इन ग्रुप्स को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। हम 5 का भी ले सकते हैं, 20 का भी ले सकते हैं। और कई बार क्वेश्चंस में ही दिया होता है कि आप इस वर्ग अंतराल को लीजिए। तो अगर क्वेश्चंस में दिया है तो जो क्वेश्चन में दिया उसी साइज का हमें वर्ग अंतराल लेना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी हमें कन्वीनियंट पड़ता है उस हिसाब से हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए, हमने 10-10 का बनाया। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से फिर वही तरीका लेते हैं। 28, 17, 10 to 20 का मतलब यह है कि 10 से लेके 20 के बीच के जितने भी मार्क हैं सब यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है। अगर ऐसा कोई आया तो देखिए अभी आएगा, मैं बताऊंगा तब आपको। तो 0 से 10 का मतलब यह है कि 0 से 10 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो इस ग्रुप में है। 10 से लेकर 20 के बीच में जितने भी ग्रुप्स नंबर्स हैं वो इस ग्रुप में है। तो 2 हमने लगा लिया, अगला कर रहे हैं 15, 22, 1, 8 यहीं आएगा, 3 यहीं आएगा, 10। देखिए वही समस्या आ गई, 10 आया। अब 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी है, तो हम किस में रखेंगे। अगर ऐसी कभी कंडीशन आती है तो आप 10 का मार्क यहाँ करेंगे या इस वाले वो क्लास इंटरवल में करेंगे। तो आपको हमेशा हायर क्लास इंटरवल में जाना है। ठीक है, हम 0 से 10 में 10 को नहीं ले रहे हैं बल्कि 10 से 20 ले रहे हैं। 0 से 10 का मतलब है कि यहाँ 0 से लेकर 9 तक नंबर है, लेकिन 10 जो है वो अगले वर्ग में। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अपवर्जी विधि। अपवर्जी विधि का मतलब इसमें 10 उच्च सीमा जो है वो शामिल नहीं होती है, तो इसे हम बोलेंगे अपवर्जी विधि। तो आइए 10 मार्क करते हैं यहाँ पर। 3, 36, 27, थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ, 18, अब सब समझ ही गए होंगे, 9, देखिए हमने काट दिया, 5 में बना दिया, 2, 4,
6, 15, इसे भी कर दे क्रॉस, 11 यहीं आएगा, 9, 7, 1, 19, 20, फिर वही आया, 20 को कहाँ रखना है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तो किस में रखना है, उच्च वर्ग सीमा में, ठीक है ना, उच्च वर्ग अंतराल में। ये छोटा है तो इस वाले में रखेंगे। ये अपवर्ज्य विधि में 20 इसमें शामिल नहीं है। 4, 15, 12, 25, 9, 21, 14 कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के लिए जो हमने टैली लगाया उनको ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये 5, 10, 13, 5, 10, 5, 1, 6, 1, 1। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो मैंने बताया था, ये यहाँ पर विविध श्रेणी है, तो ये कौन सी श्रेणी है, अब यहाँ पर देखिए 0, 1 अलग अलग है, यहाँ पे कंटिन्यूस है ये, ठीक है, 10, 20, 30, तो इसे कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं। अब कंटिन्यूस सीरीज यानी हिंदी में हो गया हमारा ये सतत श्रेणी। ये कंटिन्यूस सीरीज हो गई, ये डिस्क्रीट सीरीज हो गई, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए, कई बार क्वेश्चंस में दिया है कि आपको जो डेटा है ये कंटिन्यूस सीरीज में दिखाना है, डिस्क्रीट सीरीज में दिखाना है, तो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप इसमें दिखाएंगे, इसमें दिखाएंगे, ठीक है। तो बहुत इजी था। मुझे लगता है कि अगर किसी को कहीं कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता था इससे पहले, इस वीडियो से पहले, तो वो आज क्लियर हो गया होगा। और अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कहीं अभी भी कन्फ्यूजन रह गया तो प्लीज़, मोस्ट वेलकम, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।